हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती या सूट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूंगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना, वो लायन फैब्रिक है और मेन जो फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है। तो मैं पहले लायन फैब्रिक में कटिंग करूंगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी, मतलब नेट का फैब्रिक में कटिंग करूंगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करूंगी। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में किया है और शोल्डर लिया मैंने 6 इंच। ये जो कुर्ती होगा ना वो थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल ले लूँगी मैं 6 इंच। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और कमर के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 14 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और हिप के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 20 इंच पे मार्किंग किया है। और कमर है हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और जो हमारा हिप है हमारा 36 इंच, तो 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। हिप में भी मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है और कमर में भी एक्स्ट्रा मैंने 2 इंच लिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से मार्किंग कर दे रही हूँ। तो मैंने कुर्ती का शेप दे दिया है और ये जो मार्किंग है ना वो मैं नीचे तक सीधा कर लूँगी। आप लोग चाहे तो ये जो मैंने मार्किंग किया है ना वो आप लोग नीचे की साइड में थोड़ा सा चौड़ा करते हुए भी मार्किंग कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक विथ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने 8 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6 इंच और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। बैक साइड में भी सिंपल रखे और फ्रंट साइड में भी सिंपल रखे। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो कुर्ती है ना वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और कुर्ती का लंबाई आप लोगों को जितना चाहे इतना ले सकती है। आप लोग ना नीचे की साइड में कुर्ती का लंबाई बढ़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकती है, लेकिन चेस्ट, आर्म होल, शोल्डर मैंने जितना लिया है आपको इतना ही लेना है। और जहाँ मैंने कमर के लिए मार्किंग किया था ना वहाँ साइड में एक छोटा सा कट भी लगा दिया है। कमर की साइड में, हिप की साइड में और चेस्ट की जो मैंने फिटिंग के लिए लाइन ड्रॉ किया था ना वहाँ पे एक छोटा सा मार्क कर दिया है। अभी मैं जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट का जो नेक है ना, नेक को मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो बैक पार्ट का जो नेक है ना वो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये है फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट पे ना आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दूंगी। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने दे दिया है। तो मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं नेट फ्री फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये हमारा नेट का फैब्रिक है। और नेट का फैब्रिक को मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है और उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को मैंने नेट की फैब्रिक के ऊपर रखा है। और मैं ना नेट की फैब्रिक के साथ जो लायन का फैब्रिक है ना वो मैं पहले हाथ से सिलाई करूँगी, उसके बाद मशीन से चारों ओर सिलाई कर लूँगी। क्योंकि मशीन से सिलाई करते टाइम ना ये फैब्रिक जो ना इधर उधर चले जाती है, सिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए ना मैंने पहले हाथों से चारों ओर सिलाई किया था, उसके बाद मतलब मशीन से सिलाई किया था। अभी मैं स्लीप के लिए कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है बैक पार्ट से, आर्म होल का साइड है ना वहाँ साइड से मैंने मेजरमेंट लिया है। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैं 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और जितना मैंने मेजरमेंट पे पाया था ना 9 इंच, वो मैं 9 इंच ले लूँगी। और स्लीप का जो लंबाई है वो मैंने ले लूँगी 10.5 इंच। आप लोगों का स्लीप का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। और चौड़ाई में लेना है 9 इंच जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था।
और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, 2 इंच पे, और ऊपर की साइड में 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूंगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर ज़रूर कट करना, नहीं तो फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। फ्रंट साइड में स्लीव में भी और कुर्ती में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना तो कभी भी आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो देखो हमारा जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को जो हमारा लायन का फैब्रिक है दोनों के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। साइड से मैंने एक एक सिलाई कर दिया है मशीन से। पहले तो मैंने हाथों से सिलाई करके उसके बाद मशीन से सिलाई किया है, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है और नीचे का जो फैब्रिक है वो लायन का फैब्रिक है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। आप लोग ना हाथ से सिलाई करके उसके बाद मशीन से सिलाई करेंगे ना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और नेक में ना मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। और ये ना मैंने उरेब कट नहीं किया था, सिंपल सीधा कट किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूंगी। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है और उसके बाद में छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैं थोड़ा सा काट कर लूँगी ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए। तो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है उसका नेक का फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गए है और बैक पार्ट में भी मैं नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दिया है। तो देखो बैक पार्ट को भी मैं जो मेन फैब्रिक है नेट का फैब्रिक और लाइन का फैब्रिक दोनों फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और नेक का फिनिशिंग भी दे दिया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर लूँगी और शोल्डर को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और दोनों शोल्डर में इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो दोनों शोल्डर मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। और जहाँ मैंने हिप के लिए छोटा सा कट लगाया था ना वहाँ साइड में 2-3 सिलाई कर दिया है, लग कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए डायरेक्ट सिलाई नहीं किया है, फिर भी मैंने एक एक सिलाई कर दिया। फिटिंग का जो सिलाई है ना वो बाद में और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी ना मैं नीचे की साइड में भी सिलाई कर लूँगी फोल्ड करके नीचे की साइड में डायरेक्ट। नीचे की साइड में ये जो हमारा लायन का फैब्रिक है और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है वो ना अलग अलग करके मैंने सिलाई किया। एक साथ सिलाई मत करना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। अलग अलग करके सिलाई करेंगे ना फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और नीचे की साइड में देखो ये जो नेट का फैब्रिक है ना वो हमेशा तिरछा हो जाती है, तो उसको ना फोल्ड करके मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है नीचे की साइड में। अभी मैं साइड में जो ये फैब्रिक है ना साइड में
कुर्ती के साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो देखो नीचे की साइड से जो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, वो मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इसके साइड में और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो एक साइड में इस तरह से सिलाई कर लिया है, उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छी तरह से आए हैं। तो दोनों साइडों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा भी कर लिया है। तो देखो दोनों साइड में सिलाई करने के बाद उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आए हैं। अभी मैं ये जो स्लीव है ना, स्लीव को सिलाई करूँगी। स्लीव को भी नेट के फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी सबसे पहले। ये जो मुहूरी है ना, मुहूरी की साइड में मैं सिलाई कर रही हूँ। देखो मैंने उल्टा करके इस तरह से जो एक्स्ट्रा लाइन का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी दोनों मेन फैब्रिक और नीचे का जो फैब्रिक है एक साथ सिलाई करूँगी मुहूरी के किनारे किनारे पे। तो देखो ये जो हमारा लाइन का फैब्रिक है, तो वो ना मैं मेन जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसके साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है ना वो मैंने काट कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और देखो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया और स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क किया है और स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। कभी एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी मैं सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने स्लीव को भी सिलाई कर लिया है और एक स्लीव में जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और चेस्ट जितना है ना इतने में मार्किंग कर लूँगी। चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। और मैंने थोड़ा सा लूज रखा है कमर के साइड में, क्योंकि हम लोग ब्लाउज जितना टाइट पहनते हैं ना, कुर्ती तो इतना टाइट नहीं पहनती हूँ ना, तो आप लोग हमेशा कुर्ती का जो मेजरमेंट ना थोड़ा सा लूज करके लेना और सिलाई भी थोड़ा सा लूज करके सिलाई करना। और उसके बाद मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है।
तो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है और स्लीव के साइड में थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। ये देखो कुर्ती का फाइनल लुक। ये देखो साइड में कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग आए हैं। और आयरन करके बाद दिखाती हूँ। ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने डोरी लटकन लगाया है, देखने में और भी अच्छा लग रहा था। और ये देखो साइड का जो लुक है ना वो। और आप लोगों को मेरा ये कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।